नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम जीके की जो 5000 क्वेश्चंस हैं, उनकी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, 5000 जो क्वेश्चन है, अलग-अलग सब्जेक्ट से 5000 होंगे। मतलब एक सब्जेक्ट 5000 क्वेश्चन, दूसरा सब्जेक्ट 5000। भारतीय संविधान के 5000 क्वेश्चन होंगे। सारे जितने सब्जेक्ट हैं, सबके 5-5000 जीएस के क्वेश्चन हम देंगे। अगर दोस्तों आप श्रृंखला पूरी कर लेते हैं, तो यकीन मानिए पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आपके पास नहीं होगा। ये बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शिद्दत से और बहुत सारी किताबों का निचोड़ है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो गारंटेड आपकी सफलता पक्की रहेगी। चाहे आप यूपीएससी का पेपर दें, चाहे जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनमें ज़्यादा घुमाव नहीं होता है, वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जो पीसीएस है, आरओ है, यूपी पुलिस है, इसमें से जीएस के तुम 100% क्वेश्चन हो पाएंगे दोस्तों। और एक बात दोस्तों कहना चाहूँगा, किसी को ऊपर से देख के जज नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन कैसा होता है। अभी आप किसी के बारे में देख के ये नहीं बता सकते, उसके लिए आपको देखना पड़ता है। कोई भी बुक हो, उसको पहले पढ़ना पड़ता है, तभी हम बता सकते हैं कि वो किताब कैसी है। तो एक बार प्लीज़ दोस्तों वीडियो देखिए पूरा, उसके बाद आप बताइए। अगर अच्छा नहीं लगता तो उसे डिसलाइक करिए, चैनल को मत सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, कंटेंट में दम है, मेरा कुछ हो सकता है और हम अपने समर्पण के लिए तैयार हैं, तो वीडियो की क्वालिटी से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसी है, हमें कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ आपको कंटेंट एक नंबर का मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संविधान शुरू करेंगे। 1-2 दिन में इतिहास के भी वीडियो मिलने लगेंगे। आप उसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते रहेंगे। आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और उसको रटते रहिए साथ में। मज़ा आ जाएगा देखना, जब हमारी सीरीज कंप्लीट होगी तो संविधान आपकी उंगलियों पे होगा। चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? अपने वहाँ जो है वो एकात्मक पद्धति नहीं है, अपने संसदात्मक पद्धति है। तो एकात्मक में क्या होता है? जो राज्य हैं वो दृढ़ होते हैं। अगला देख लेते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य थे। तो जो संविधान सभा बनी थी उसमें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। याद रखना, कैसे सदस्य? निर्वाचित भी थे, मनोनीत भी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपदा उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। याद रखना, कहीं कहीं लिखा होता है जर्मनी का वाइमर सिद्धांत। तो जर्मनी का वाइमर सिद्धांत से क्या लिया गया आपको बता देते हैं। जो आपात उपबंध हैं, उस समय कौन कौन से मौलिक अधिकार जो हैं वो निलंबित होंगे, ये लिया गया वहां से। लेकिन आपात उपबंध पूछा जाए तो कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? तो ये कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाई गई थी भारत की संविधान सभा। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो पहला हमारा 3 प्रकार के न्याय हैं दोस्तों। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनैतिक। याद रखना, 3 प्रकार के न्याय हैं कि कौन कौन से? सामाजिक है, आर्थिक है, राजनैतिक है। ऑप्शन में ज़्यादातर डाल के गरीबी दे देता है, तो आपको उसे टिक नहीं करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो देख लेते हैं क्या है। किस रूप में घोषित किया गया? एक, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये कभी कभी सीरियल में लगाने को दे देता, आप याद रखना इसको।
एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान या भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? आपसे पूछा जाएगा कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना है उसमें संशोधन कितनी बार हुआ है, तो सिर्फ एक बार हुआ है संशोधन। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया? संघीय जो शब्द है ये पूछता है कि भारतीय संविधान में कहाँ पर इसका प्रयोग हुआ, तो संघीय का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है, ये दिमाग में डाल लो। चलिए शुरू करते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, ना कि संघ राज्यों का होगा, राज्यों का संघ होगा। मतलब क्या है, अब जो राज्य हैं उनको बिछड़ने का अधिकार नहीं रहेगा, वो अलग नहीं हो सकते। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो अनुच्छेद 1 है ये बताता है भारत राज्यों का संघ होगा, उसमें नाम दिए गए हैं। एक नाम मिलता है संविधान में इंडिया, दूसरा भारत, और आपको हिंदुस्तान, भारतवर्ष, बहुत सारे नाम देगा, लेकिन आपको याद कितने रखे? संविधान में केवल 2 ही नामों का वर्णन किया गया है, एक तो इंडिया, दूसरा है भारत। चलिए आगे देखते हैं, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में किस प्रकार का संघवाद है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, मतलब जो हमारा है राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो ये क्या है, 26 जनवरी होना चाहिए, यहाँ दोस्तों गलती से 28 लिख गया है, कोई बात नहीं, आप इसे 26 कर लीजिए, और 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह बी.एन. राव थे। आगे देखो, सरकार की किस प्रणाली में है, मतलब अपनी जो सरकार है यहाँ पर कौन सी प्रणाली है? क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे, बाद में उत्तर देने में दिक्कत होती है। आपने पेपर में देखा होगा, यूपी कांस्टेबल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए जो बहुत ही आसान थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज ऐसी टफ थी तो समझ में ही नहीं आ रहे थे। उनका इंग्लिश वर्जन आपको जरूर देख लेना है। संघीय प्रणाली, अपने वहाँ कैसी प्रणाली है? संघीय प्रणाली है। भारत एक कैसा देश है? लोकतंत्रात्मक देश है। भारतीय संसद निकट है, कहाँ के? भारतीय, ये निकट पूछा गया, मतलब भारतीय संसद वाला जो प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली एक कनाडा के संविधान से ली गई है, याद रखना। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? तो महासंघ की योजना या संसदीय शासन प्रणाली, ये सब कनाडा से ली गई है। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का निर्माता भी बोला जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में अगर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? ध्यान दे लो, हमने एक ही चीज, मतलब सारे क्वेश्चन एक में ही फॉर्म में बना के दे दें कि आपको और कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। आप पीसीएस का पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस या किसी भी एग्जाम का पेपर सॉल्व करेंगे, आपको सब कुछ इसी वीडियो से मिलेगा। तो 368 के अंतर्गत कौन सा संशोधन नहीं माने जाएंगे? मतलब वो संशोधन होंगे तो 368 के अंतर्गत, संविधान में संशोधन जो है 368 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। अब जो 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन नहीं माने जाएंगे उनको देख लो, क्या है? एक तो है संप्रभुता, एक है भूभागी, एक है अखंडता, ये है संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। इनका संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। ये अलग अलग क्वेश्चन में डाल के दे देता है बाबू, बच जाते हो तब, इसलिए ध्यान से देख लो बउआ।
विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संघ सूची में कितनी मदें हैं? तो 97 मदें। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत नहीं है, था तो हमने डाल दिया। स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो जाति व्यवस्था जो है ये संविधान के अपोजिट में मानी जाती है, इसलिए इसको यहाँ लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें तात्कालिक सत्ताधिकारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो ये क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। अब कितने हैं? 6। जो संपत्ति का अधिकार था वो अब संविधान में नहीं है, अब वो निकाल के कानूनी अधिकार बना दिएगा। आपको कमेंट करना है किस अनुच्छेद के माध्यम से उसको कानूनी अधिकार बनाया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया है 19 से 22 में। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उच्च न्यायालय और जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, ये दोनों में आप जा सकते हैं और वहाँ से न्यायालय क्या करते हैं? एक रिट जारी करते हैं। तो रिट कौन जारी कर सकता है? कोई भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार क्या है? ये पूछता है। निजी स्वतंत्रता का एक आधार कौन सी रिट है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है पुलिस ने किसी को बंदी बनाया है तो उसको 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के सामने उसे प्रेजेंट करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? मतलब ये है कि कौन सी रिट जारी की जाती। क्वेश्चन देख लो, ऐसा लैंग्वेज लिखी है समझ ही नहीं आ रही, ऐसी पेपर में लैंग्वेज लिख के देता है। तो ये अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा, मतलब अगर किसी को नाजायज गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए न्यायालय अब जा सकते हैं। कौन सी रिट जारी करता है न्यायालय? बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? तो परमादेश है और प्रतिषेध है। वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल या संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे संविधान का दिल या आत्मा कहा है किसने? BR अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो उन्होंने आत्मा जिसको कहा है वही सबसे महत्वपूर्ण होगा, अनुच्छेद 32। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। भाग 1 में क्या है आप बताइए? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो जो सेना में है उनके कुछ नियम अलग होते हैं, उनके रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। जैसे उनको बॉर्डर पर भेजा गया तो ये नहीं कह सकते कि अपना हमारा सा घूमने का अधिकार है, हम लोगों के अधिकार जैसे होते, तो उनके कुछ अधिकार जो हैं वो प्रतिबंधित होते। तो वो पूछ रहा है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद कितना है? 33। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर उनको अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अनुच्छेद कौन सा है? 51 का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 51 साथ में का भी जो है वो मौलिक कर्तव्यों के साथ। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति
और संसद के द्वारा। राष्ट्रपति संसद जो है राष्ट्रपति की सलाह से कर सकता है। मौलिक अधिकारों पर यथाउचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार है। आपको बताना है नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं? केवल नागरिकों को। और जो विदेशी और नागरिकों को दोनों को प्राप्त वो कितने हैं? किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? मतलब किसी धर्म में अगर पैसा लगाया जा रहा है तो उन पे कर नहीं लिया जाए, टैक्स नहीं लिया जाएगा। वो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 में। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 17। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं दोस्तों। कतिपय मौलिक अधिकारों जो विदेशियों को नहीं जाते हैं, कतिपय जो मौलिक अधिकार हैं ये विदेशियों को नहीं जाते, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मतलब कौन कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं मिले हैं? आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताने से ये होता है, अगर आप एक बार लिख देते सारी चीज़ें ना, तो वो चीज़ें आपकी कंप्लीट रहती हैं हमेशा। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो राजनीतिक अधिकार। मत देने का जो अधिकार है, हम लोगों को राजनीतिक अधिकार मिला हुआ है। दोस्तों लगभग हमने 50 से ज़्यादा पॉइंट डिस्कशन किए हैं। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे जिसमें 50-50 के सेट में हम पूरा संविधान कवर कर देंगे, और आप देख ही रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको मेहनत पसंद आई है, वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है यूजफुल है, तभी दोस्तों सब्सक्राइब करिए, वरना डिसलाइक कर दीजिए अगर नहीं पसंद आता है। और अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए। धन्यवाद।